हेलो दोस्तों, मैं नवदीप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जो कि राजनीति विभाग से हूँ। तो आज हम कुछ यूनिवर्सिटी की कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है रोशन। मेरा नाम रोशन है। मैं राजनीति विज्ञान स्नातक का छात्र हूँ। मेरा सेकेंड ईयर है हिंदी विश्वविद्यालय में। हाँ, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे सही में पानी की प्रॉब्लम है? तो बताएं। तमाम मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे जो यूनिवर्सिटी को लेकर के वीडियोस बना रहे हैं, उनमें कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 2-2 महीने से पानी नहीं है। तो ये एक विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का कोई मुझे लग रहा है साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी की समस्याएं 1-2 दिन रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रहती हैं। क्योंकि अभी न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते होंगे तो भारत के टॉप 25 शहरों में पानी की समस्या है, चाहे लखनऊ हो, जयपुर हो। और महाराष्ट्र में वर्धा जो विदर्भ प्रांत है, इसमें तो विशेष समस्या रहती है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पानी की समस्या रहती है और वाटर कूलर सूख जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके लिए आता है। हाँ, कभी कभी 1-2 दिन के लिए समस्याएं होती हैं। जैसे 1-2 दिन वाटर कूलर या टंकी में पानी नहीं आया तो टैंकर्स आते हैं और उनके माध्यमों से टंकी को भरा जाता है। तो अभी हम लोग सुखदेव हॉस्टल में हैं, तो यहाँ पे पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? पानी पीने के लिए यहाँ पानी पीने के लिए यहाँ 3-3 वाटर कूलर्स लगे हुए हैं। एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे और फिर एक अगेन ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, तो जैसा कि ये बताए, पानी 3 वाटर कूलर है। कभी कभी एक में खत्म हो जाते हैं तो नीचे से ले लेते हैं, नीचे खत्म हो जाते हैं ऊपर से ले लेते हैं। तो पानी के पीने की समस्या ज्यादा होती नहीं है। ऐसे भी जिनको अगर खरीद के पानी पीना होता है वो तो पानी आ जाता है। और कपड़े धोने या नहाने के लिए यहाँ पे कोई बोरवेल है क्या? यहाँ पे एक बोरवेल है, आपको स्विच ऑन करना है, साइड में लगा हुआ है उसका स्टार्टर, और आप आसानी से पानी नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पर्याप्त पानी मिल जाता है। वैसे बाथरूम में भी पानी आता है जहाँ आप नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो पानी की व्यवस्थाएं। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, लोग बोलते हैं 2-3 महीने तक पानी नहीं आते। ऐसी कोई समस्या है नहीं। जैसे यहाँ प्राधिकरण से पानी यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ एक बार हुआ था कि पाइप फूट गया था, तो उसके कारण पानी यहाँ पे नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ से टैंकी से पानी कंटिन्यू आते रहे। बच्चे को कम दिनों को सामना करना पड़ा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन से ज्यादा ये समस्या नहीं हुई। अब रोशन जी, हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो मेस पे क्वेश्चन है। और मेस का खाना का क्वालिटी कितना है, फीस कितना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेस, चूंकि मेस यहाँ कॉर्पोरेटिव मेस चलता है, यानी बच्चे खुद पैसे देते हैं। सरकार की तरफ से इसका कोई बजट नहीं आता है। और मेस, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे मेस 2700 या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कभी घाटे में हो गया, जैसे अभी गैस का संकट था, तो इस वजह से मेस की जो 1350 रुपये यानी 2700 महीने 15 दिन का जो लग रहा था, वो 100 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में बढ़ाया गया। ये मेस की समस्याएं, फीस की समस्या, जो मेस की जो खाने की समस्या है या फीस की समस्या है, वो बिल्कुल अदर, आप देखिए कंपेयर कीजिए अदर जगहों से, तो बिल्कुल नहीं है। आप 2700 में आपको 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। और खाना की क्वालिटी मेनू अपलोड कर देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे नवदीप जी, जिसमें स्पेशल खाना, मिठाई, पनीर, यानी चाय तो कॉमन है, केला, अच्छे खाना, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाहर 33 रुपीज में, बाहर उससे काफी अच्छा बेहतरीन खाना मिलता है। कभी कभी खाने में प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे अच्छा खाना नहीं हो पाता है। ये किस वजह से होता है? देखिए, एक आध दिन तो घर पे भी हो जाता है, मुझे लगता है मेरे घर पे भी एक आध दिन मैं फेस करता हूँ ऐसी समस्याएं। तो एक आध दिन हो जाता है, एक आध टाइम हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और इतना भी खराब नहीं रहता है, आदमी उसको खा सकता है। जैसा कि हम लिस्ट देखे थे, जो कि चावल यहाँ पे 65 रुपये मिलता है, वो चावल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आटा 53 रुपये। मैंने लिस्ट पढ़ा, मैं तंग आ गया, इतने महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन कभी कभी खाना प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस लेवल का है तो आप मेस से भी टिफिन सर्विस भी ले सकते हैं, या फिर आप बाहर भी खा सकते हैं। ये भी सुविधा है, मार्केट जाए आप खाए, क्योंकि इतने कम फीस में अच्छे खाना मिल रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्लास में एसी की सुविधा या फिर लाइब्रेरी में एसी की सुविधा कैसी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्लास में एसी की, हर क्लास में चूंकि एसी की सुविधा तो प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि
गलगोटिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी ये संभव नहीं है। तो लेकिन फैन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, ऐसी गर्मी की कोई समस्या नहीं होती है। और एक हॉल जो होते हैं सभागृह जिसमें बड़ी क्लासेस चलती हैं उसमें एसी है। हम लोग पर्यावरण की क्लास कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में, उसमें 13 से 16 एसी लगी हुई थी और फैन लगे हुए थे। समता भवन में भी कई क्लासरूम्स में एसी हैं। तो ये अफवाह है और व्यवहारिक रूप में ये संभव नहीं है कि हर क्लास में एसी हो, लेकिन फैन है जहाँ पे कूलिंग अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का सामना करना पड़ता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है उसका फीस कितना है और रूम का क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे फैन है या फिर नहीं, ऐसे कुछ बताया। देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो छात्रावास है, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि छात्रावास के जो क्वालिटी है वो किसी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो साफ सफाई हो, चाहे 2 फैंस हो एक रूम में, चाहे 2 अलमारी हो, 2 बेड्स हो, इतनी सुविधाएं आपको, इतनी अच्छी सुविधाएं दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रावास में संभव नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि 150 रुपए में आपको छात्रावास मिल रहा है। 150 रुपए प्रति माह, यानी साल का 1800 रुपए। और इस फीस को पे कराने के लिए कोई ये नहीं है कि आप एक महीने बाय महीने पे करें, आपको लास्ट में भी आप कर सकते हैं जाते टाइम। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, छात्रावास की क्वालिटी बेहतरीन है, मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। तो अगला प्रश्न है जो कि लाइब्रेरी पे है। लाइब्रेरी में कैसी सुविधा है, लाइब्रेरी की फीस कितनी है, बुक कौन कौन सी है, या फिर वहाँ पे एसी है या नहीं, इस पे बहुत सारे कमेंट आए, तो इस पे आप बता दीजिए। हमारे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जिसमें एसी की सुविधाएं हैं, लिफ्ट की सुविधा है और तमाम पुस्तकें हैं जो विभिन्न कोर्स में संचालित होते हैं। यहाँ पे कोर्स उनसे संबंधित विभिन्न यहाँ पे पुस्तकें हैं। आसानी से टेबल चेयर हैं, लिफ्ट है, पानी है, बाथरूम है और लाइब्रेरी की कोई फीस नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है, फीस आपको लाइब्रेरी की कुछ नहीं देनी पड़ती है। आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू होगा, वहाँ से आप 3 पुस्तकें ला सकते हैं। हाँ, वो लाइब्रेरी की फीस आपको सेमेस्टर में ही कुछ रुपए इंक्लूड हो जाते हैं, तो अलग से देने की कोई जरूरत नहीं। और लाइब्रेरी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी और एसी की सुविधा है। और आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम यूनिवर्सिटी, बट इंग्लिश मीडियम का भी बुक आप पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी की बात की जाए, हर एक डिपार्टमेंट में एक लाइब्रेरी है और एक सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी है जो में पूरे स्टूडेंट पढ़ते हैं। और एक और लाइब्रेरी बहुत बड़ी बन रही है, तो वो भी चालू हो जाएंगे तो और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है रूम की वाईफाई पे। तो रूम की वाईफाई की क्वालिटी कैसी है? रूम की वाईफाई बहुत ही बेहतरीन काम करती है, क्योंकि हम लोग अभी सुखदेव हॉस्टल में हैं। यहाँ पे एक विंग में लगभग 4 से 6 वाईफाई लगे हुए हैं, जो लगभग एक वाईफाई 4 रूम को कवर करती है, 8 रूमों को। वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छा है और चूँकि लाइट कटने पे वाईफाई चली जाती है और लाइट इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा 24/7 रहती है, तो वाईफाई भी 24/7 रहती है। और आप इसमें आपको मल्टीपल एक्सेस मिलते हैं, आप डेटा का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे BCA MCA जैसी कोर्स है, वहाँ पे प्लेसमेंट होती है या नहीं। अब दूसरे साथी से मिलते हैं, तो अभी अनमोल जी से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं कि BCA और MCA डिपार्टमेंट में क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, और एग्जाम का जो पैटर्न है क्या हिंदी में पढ़ाया जाता है या इंग्लिश में, और एग्जाम में हिंदी में लिखा जाता है या इंग्लिश में, ये बताइए। तो जैसा कि मेरा नाम अनमोल मिश्रा है, मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में BCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि नवदीप जी ने बोला कि उनका क्वेश्चन है कि कैसा सिलेबस है और कैसे यहाँ पर इंग्लिश में है, हिंदी में है, कैसे एग्जाम होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि देखो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एक हिंदी ओरिएंटेड विश्वविद्यालय है, नाम में ही हिंदी आता है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है, जो एग्जाम्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पूरा आपको हिंदी में ही लिखना होता है, जैसा कि मिक्स होता है, इंग्लिश में होता है। जैसे जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदी में ही बताएंगे आपको। जैसा कि हम BCA के स्टूडेंट हैं तो हमारे में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, जैसे कि
सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। तो इनमें हिंदी नहीं होता उतना, हिंदी इतना मायने नहीं रखता क्योंकि कोडिंग करनी है हमें, तो इसमें हिंदी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जैसा कि हिंदी विश्वविद्यालय है तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हिंदी में लिखा होता है, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत है, जहाँ पर इंग्लिश के टर्म की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इंग्लिश लिखी जाती है, जिससे कि बच्चों को आसानी हो समझने में। लेकिन जैसे कि आपको आंसर लिखना है तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखें, आप हिंदी में लिखें। इंग्लिश जहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इंग्लिश जो है वहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको पूरे नंबर जो है सही से, जितने नंबर आप जैसा लिखेंगे उस हिसाब से मिलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश आप समझ लीजिए, इंग्लिश में चलता है सब कुछ। मैं खुद आईडी तो प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट का क्या सुविधा है, हाँ। प्लेसमेंट होती है या नहीं? तो जैसा कि जैसा एमसीए में, अभी बीसीए में ऐसा प्लेसमेंट का कोई आया नहीं है। बीसीए में जो सच बात है, बीसीए में कोई प्लेसमेंट नहीं है। आप बीसीए के लिए आ रहे हैं तो प्लेसमेंट अभी नहीं, आने वाले 2-3 सालों में शायद हो सके, क्योंकि हम लोग उसमें लगे हैं, हम लोगों ने ही प्लेसमेंट सेल के बनाया है, हम लोग जब से आए हैं। तो एमसीए की बात करें तो एमसीए में बहुत बच्चे जो हैं गए भी हैं इंटरव्यू देने, नागपुर में गए हैं। आप प्रेगमेंटिस कंपनी का नाम सुने होंगे, तो उसमें बहुत बच्चों ने इंटरव्यू दिया और जिन बच्चों का क्लियर भी हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ था, और उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटर्नशिप भी लगी है और जिनको एक प्लेसमेंट भी लगी है। तो जिसमें से, और जैसा कि हिंदी होने के वजह से एक ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि हिंदी होने की वजह से बच्चे जो हैं इंग्लिश में उतना फोकस नहीं करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में उतना वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू में दिक्कत होती है। वो जो है एचआर राउंड और जितना भी उनका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव राउंड होता है वो सारा क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि वो इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें उनको दिक्कत होती है, क्योंकि अब कोई भी कंपनी वो इंग्लिश में ही उनसे क्वेश्चंस पूछेंगी, इंग्लिश ज़्यादा डिमांड करती है, तो इंग्लिश में आपको बात करना रहता है, तो इसीलिए इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा उसमें जो ड्रॉबैक है, लेकिन अपने आप से आप जब सेल्फ डेवलप करेंगे, सेल्फ इंग्लिश सीखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉपर अच्छे से एमसीए में हो, आगे आने वाले दिनों में बीसीए में भी जो प्लेसमेंट सेल आ जाएगी तो बीसीए में भी प्लेसमेंट होने लगेगी। तो अब अगला जो है, यहाँ पे स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? यहाँ पे कोई मेडिसिन के लिए कुछ सुविधा देती है गवर्नमेंट, या फिर एम्बुलेंस है या नहीं, इसके लिए कुछ? हाँ, तो जैसा कि स्वास्थ्य की बात हुई तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक धन्वंतरी नाम से हॉस्पिटल है, तो जहाँ पर आपको कभी भी कोई आपको दिक्कत हुई या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो जैसे कि दिन में, जैसे कि संडे को हो सकता है बंद, संडे को बंद रहता है, लेकिन और सभी दिन ओपन रहता है। तो आप उसका टाइमिंग है जैसे कि 10 से 2 होता है, फिर बीच में लंच का ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 3 से 5 तक या 6 तक ओपन रहता है धन्वंतरी जो है हॉस्पिटल। तो उसमें आपको जो बेसिक जैसे कि बीमारियां हैं, जैसे कि आपको सर दर्द है या फिर आपको कुछ दिक्कत हो गई, तो उसकी सारी दवाई मिलती है, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसका बिल्कुल भी पैसा नहीं, सारा कुछ वो आपको सेमेस्टर जब आप रजिस्टर करते हैं सेमेस्टर्स के लिए तभी आप जो है पेमेंट कर देते हैं फीस की। माइनर से फीस शायद 80 से 100 रुपए है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पेमेंट की थी, तो 80 से 100 रुपए जो मेडिकल की फीस है। जिसमें कि एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस आपके हॉस्टल तक आती हैं, अगर बच्चे को कुछ दिक्कत हुई तो एम्बुलेंस हॉस्टल तक आती हैं, बच्चे को हॉस्टल से लेती हैं। अगर धन्वंतरी में जो यहाँ का हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर उसका उपचार ना हो पाया, उसका सही से इलाज ना हो पाया, तो जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्धा के हैं, जो सेवाग्राम के सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। हम लोगों को कार्ड बनता है, हम लोगों का जो है मेडिकल कार्ड बनता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को जो हम सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, जो सेवाग्राम में है, जो सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ पर हम लोगों को फ्री में इलाज हो रहा है। थोड़े से माइनर चार्ज जो हम लोग बाहर से मेडिसिन लेते हैं तो वो देने पड़ते हैं, लेकिन जो इलाज होता है हॉस्पिटल में वो फ्री में जाता है। तो बिल्कुल प्रॉपर सभी चीज़ों की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की और मेडिसिन और हॉस्पिटल की। तो अब लास्ट प्रश्न है, अगर जो बच्चे यहाँ पे नए आएंगे उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर ऐसा एज ए सीनियर आप क्या गाइड करना चाहेंगे? तो मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, मेरा 1 साल पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है कि जो 3rd ईयर 4th ईयर में उतना तो नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी क्या, अगर आपके अच्छे नंबर हैं सीयूईटी में और आप पैसे वाले भी हैं, अगर मैं बताऊँ पैसे वाले भी हैं, तो आप फर्स्ट प्रियोरिटी से मत रखिए। पहली बात जो एकदम कट टू क्लियर है, फर्स्ट प्रियोरिटी से ना रखिए।
अगर आपको एक मन है कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपके पास पैसों की कमी है, आपके फैमिली उतनी अच्छी रिच नहीं है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। पढ़ाई भी अच्छे से होती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको और कोई यूनिवर्सिटी मिल रही तो पहले उसको ट्राई करें, अगर नहीं मिल रही तो बढ़िया ऑप्शन है आपको कम फीस में। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, और कम फीस में अच्छे से आप आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो अच्छी ही बात है, उनको सारा कुछ हिंदी में मिलेगा, सारा कुछ हिंदी में पढ़ाई होगी। और प्लेसमेंट भी अब आने वाले दिन में प्लेसमेंट भी लगने वाली है, प्लेसमेंट सेल चल रहे हैं, तो सब कुछ सही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।